बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि कोई शख्स बैरून मुल्क रहता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर रहता है और काफ़ी अरसे से वो रह रहा है। कुछ अयाम के लिए, बस कुछ ही दिनों के लिए वो अपने जिस मुल्क से उसने ट्रैवल करके वो दूसरे मुल्क में गया है, उस मुल्क में वो आता है और आकर वहाँ पर चंद दिन के लिए वो आता है और रहता है और फिर दोबारा वापस चला जाता है। तो अब ऐसा शख्स क्या अपने जब मुल्क में आएगा जहाँ पर वो पहले रहता था, तो वहाँ पर आकर वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा या कसर नमाज पढ़ेगा? इसी तरह अगर कोई शख्स अपने मुल्क में किसी एक शहर में रहता है और एक शहर से वो दूसरे शहर में उसने वहाँ पर वो मुंतकिल हो गया है, वहाँ पर जाकर रहता है, तो अब क्या वो अपने घर में आएगा जहाँ पर वो पहले रहता था, तो वहाँ पर आकर वो पूरी नमाज पढ़ेगा या आधी पढ़ेगा? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें, ताकि आप सुनते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो आप अगर आगे शेयर करेंगे, जो सुनेगा उसको फ़ायदा होगा, उसे सवाब मिलेगा, तो आपके भी नाम अमाल में सवाब का इजाफ़ा होगा। तो इसलिए खुद भी सुना करें और आगे वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। तो सवाल ये था कि जहाँ पर बंदा रहता हो, अगर वहाँ से कहीं वो ट्रैवल कर जाए, तो अब अगर दोबारा वो वापस आए, तो क्या अब वो कसर नमाज पढ़ेगा या पूरी नमाज पढ़ेगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क वो ट्रैवल करता है, वहाँ से वो अपने जहाँ पर वापस उसी मुल्क में आता है जहाँ पर वो रहता था, तो अब अगर वो एक चंद दिनों के लिए आया है, 15 दिन से कम के लिए बेशक वो आया है, तो फिर भी वो पूरी की पूरी नमाज पढ़ेगा। वो शख्स मुसाफिर नहीं है, वो शख्स पूरी नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका वतन असली है और जहाँ पर वो गया है वहाँ पर बेशक वो अपनी फैमिली लेकर चला गया है, वहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर उसने घर भी बना लिया, वहाँ पर रहता है, तो वो उसका वतन इकामत है। उसका जो वतन असली है, जो असल घर है, वो उसका भी पीछे ही है। हाँ, अगर कोई शख्स पीछे अपने जहाँ पर वो रहता था वतन असली, उसको कहा जाता है कि जहाँ पर बंदे की पैदाइश हो, जो जाए विलादत हो, या फिर अगर किसी जगह पर किसी शख्स ने निकाह किया है और उसकी बीवी वहीं पर रहती है, जहाँ पर उसने निकाह किया है वहीं पर उसकी बीवी रहती है, तो वो भी उसका वतन असली होगा। एक जहाँ पर उसकी विलादत हुई है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो उसका वतन असली होता है। तो अगर तो कोई वतन असली अपना ख़त्म करके कहीं और हिजरत कर जाए, कहीं और चला जाए, तो फिर ऐसा शख्स अगर दोबारा वापस आएगा तो ये अब उसका वतन असली नहीं है, क्योंकि यहाँ से उसने सब कुछ ख़त्म करके वो चला गया है। तो अब ऐसा शख्स अगर वापस आएगा और 15 दिन से कम रहने की उसकी नीयत है, तो वो मुसाफिर है और वो कसर नमाज पढ़ेगा। और अगर 15 दिन से ज़्यादा रहने की नीयत है, तो वो फिर पूरी नमाज पढ़ेगा। और फिर यहाँ पर यह भी याद रखें कि कसर नमाज मुसाफिर वो होगा कि जो 92 किलोमीटर का जो सफ़र करने का इरादा रखे। अगर कोई शख्स 92 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो वो शख्स फिर मुसाफिर होगा। अगर 92 किलोमीटर से कम अगर कोई सफ़र करता है, तो वो शख्स मुसाफिर नहीं होगा। जो शख्स 92 किलोमीटर का सफ़र करे, तो वो शख्स, या उससे ज़्यादा का सफ़र करे, तो वो मुसाफिर होगा। इसी तरह अगर कोई अपने मुल्क में रहते हुए 92 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और 92 से ज़्यादा फासला बन जाता है, तो वो शख्स वो दूसरे शहर में जाकर वहाँ पर वो मुसाफिर होगा, वहाँ पर कसर नमाज पढ़ेगा। अगर कोई शख्स एक शहर से, अपने मुल्क में रहते हुए एक शहर से उसने दूसरे शहर में अपना घर बार उसने वहाँ पर मुंतकिल कर लिया, वहाँ पर रिहाइश रख ली है, तो अब ऐसा शख्स अगर वापस आए और अपने वतन असली में आए, तो वो मुसाफिर नहीं होगा, बल्कि वो पूरी नमाज पढ़ेगा। वतन असली ख़त्म करने का मतलब ये है, ये बड़ा अहम है, याद रखें कि वतन असली ख़त्म करने का मतलब ये है कि कोई शख्स मुकम्मल तौर पर हिजरत कर चुका हो। जैसे कि इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ लें कि जैसे पाकिस्तान बनने से पहले जो आबाओ अजदाद थे हमारे, जो भी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए, तो वहाँ पर उनका जो भी घर बार था, जो भी ज़मीनें थी, जो भी जायदादें थी,
وہ سب کا سب ختم کر کے وہ پاکستان میں آئے کہ اب ہم پاکستان میں ہی رہیں گے۔ تو یہ ہجرت کرنا کہ اپنا پیچھے سے سب کچھ ختم کر کے کوئی اگر کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہوتا ہے، وہاں پر ہجرت کرتا ہے، تو اب اس کا جو پچھلا تھا وہ وطن اصلی ختم ہو جائے گا، اب جہاں پر یہ رہ رہا ہے یہ اس کا وطن اصلی ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے وطن اصلی ختم نہیں کیا تو وہ اگر واپس آتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری کی پوری نماز ادا کرے گا۔